नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की करंट अफेयर की महत्वपूर्ण सीरीज को आगे बढ़ाते हुए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो वीडियो शुरू करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में वार्षिक जनजातीय आदि महोत्सव का उद्घाटन किया। तो वार्षिक जनजातीय आदि महोत्सव का उद्घाटन कहां पर किया गया? नई दिल्ली में। किसके द्वारा किया गया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। विस्तृत जानकारी देखते हैं नीचे क्या है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में वार्षिक जनजातीय आदि महोत्सव का उद्घाटन किया। नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में वार्षिक राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि आदि महोत्सव जनजातीय संस्कृति और विरासत का अनूठा संगम है। उन्होंने कहा कि जनजातियों की भाषा, कलाकृतियां, व्यंजन, संस्कृति और पारंपरिक कला भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का जीवंत उदाहरण है। राष्ट्रपति ने इसे गर्व का विषय बताया कि 1000 से अधिक कारीगर इस महोत्सव में हिस्सा ले रहे हैं। नई जानकारी नेक्स्ट देखते हैं क्या है। प्रधानमंत्री ने ईटी नाउ ग्लोबल बिजनेस समिट 2024 का संबोधन किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के होटल ताज पैलेस में ईटी नाउ ग्लोबल बिजनेस समिट 2024 को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन की शुरुआत ग्लोबल बिजनेस समिट 2024 द्वारा चुने गए विघटन, विकास और विविधीकरण विषय के महत्व पर प्रकाश डालते हुए की। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत विकसित गुजरात कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत विकसित गुजरात कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना और अन्य आवास योजनाओं के अंतर्गत पूरे गुजरात में निर्मित 1.3 लाख से अधिक मकानों का उद्घाटन और भूमि पूजन किया। आगे देखते हैं नई जानकारी क्या है। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले ही नागरिकता संशोधन कानून को अधिसूचित कर लागू कर दिया जाएगा। ये बात किसने कही? ये बातें अमित शाह जी के द्वारा कही गई। भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? श्री अमित शाह ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव से पहले ही नागरिकता संशोधन कानून को अधिसूचित कर लागू कर दिया जाएगा। आगे देखते हैं नई जानकारी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कर्मचारियों की जमा राशि पर 8.25% की दर से ब्याज देने का निर्णय लिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के गैर कार्यकारी निदेशकों को दिए जाने वाले शुल्क की सीमा वर्तमान के 20 लाख रुपए प्रति वर्ष से बढ़ाकर 30 लाख रुपए प्रति वर्ष कर दी है। नेपाल के तमांग समुदाय ने 10 फरवरी को सोनम लोसार के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर नया साल मनाया। अनिश्चित काल के लिए स्थगित किए गए संसद के दोनों सदन। पूरी जानकारी देखते हैं क्या है। संसद के दोनों सदनों को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी को लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन से प्रारंभ हुआ था। सत्र के समापन पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि 17वीं लोकसभा में 97% कार्य हुआ, जो पिछली 5 लोकसभा में सर्वाधिक है। उन्होंने कहा कि 17वीं लोकसभा में 222 विधेयक पारित हुए और 345 घंटे अधिक काम हुआ।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने निरंतर सृजनकारी क्रिएटर अर्थव्यवस्था की परिवर्तनकारी शक्ति और प्रभाव को स्वीकार किया है। इस दृष्टिकोण के अनुरूप माईगोव इंडिया ने भारत के डिजिटल परिदृश्य में उनके प्रभावशाली योगदान के लिए डिजिटल इनोवेटर्स और कंटेंट क्रिएटर्स को महत्व प्रदान करते हुए नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड के शुभारंभ की घोषणा की। श्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले का उद्घाटन किया गया। तो विश्व पुस्तक मेले का उद्घाटन कहां पर किया गया? नई दिल्ली के अंदर। किसके द्वारा किया गया? श्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। पूरी जानकारी देखते नीचे क्या है। केंद्रीय शिक्षा तथा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय बाल और किशोर डिजिटल पुस्तकालय का भी शुभारंभ किया। 52वें नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले का उद्घाटन करते हुए श्री प्रधान ने इस बात पर प्रकाश डाला कि इस वर्ष मेले की थीम क्या है? बहुभाषी भारत एक जीवंत परंपरा। इस मेले की थीम क्या है? बहुभाषी भारत एक जीवंत परंपरा। भारत की भाषाई विविधता और वैश्विक साहित्यिक परंपराओं का उत्सव मना रही है। श्री प्रधान ने ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ई जादुई पिटारा का भी अनावरण किया, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुरूप है और इसमें पहेली और कहानियां भी शामिल हैं। एशियाई विकास बैंक ADB ने ताकेओ ओनिशी के स्थान पर भारत के लिए अपने नए देश के निदेशक के रूप में मियो ओका की नियुक्ति की घोषणा की है। बर्फ पर सो रहे ध्रुवीय भालू की तस्वीर ने जीता वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड। पूरी जानकारी देखते नीचे क्या है। नीमा श्रीखानी को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड 2023 मिला है। उन्हें यह सम्मान बर्फ पर सो रहे ध्रुवीय भालू की तस्वीर के चलते मिला है। उन्होंने तस्वीर लेने से पहले नॉर्वेजियन द्वीपों पर 3 दिनों तक ध्रुवीय भालू की खोज की थी। इस तस्वीर में ध्रुवीय भालू को एक छोटे से हिमखंड पर सोते देखा जा सकता है। हर साल नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम द्वारा वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड के लिए फोटोग्राफी प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। तेलंगाना सरकार अमेरिका और विदेश में युवाओं के लिए हेल्प डेस्क स्थापित करेगी। विदेशों में रहने वाले तेलंगाना नागरिकों के बीच बढ़ती सुरक्षा चिंताओं के जवाब में और विदेशों में चुनौतियों का सामना कर रहे तेलंगाना नागरिकों के लिए तत्काल समर्थन और सहायता की आवश्यकताओं को पहचानते हुए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने एक समर्पित सहायता डेस्क की स्थापना की घोषणा की है। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम बदलकर निरंजन शाह स्टेडियम रखा जाएगा। यह बदलाव पूर्व प्रथम श्रेणी क्रिकेटर और वरिष्ठ क्रिकेट प्रशासक निरंजन शाह को श्रद्धांजलि के रूप में आया है। सुपर 30 के संस्थापक परिषद गणित शिक्षक आनंद कुमार ने 6 फरवरी को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल किया, क्योंकि उन्हें संयुक्त अरब अमीरात UAE सरकार द्वारा प्रतिष्ठित गोल्डन वीजा प्रदान किया गया है। नवीन ताहिलियानी को टाटा डिजिटल का नया CEO और MD नियुक्त किया गया है। कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य बना सिक्किम। तमिलनाडु के MSME मंत्री ने किया स्टार्टअप की सहायता के लिए स्मार्ट कार्ड का अनावरण। महासागरों और वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए नासा ने PSE मिशन लॉन्च किया। RBI की मौद्रिक नीति रेपो रेट
6.5% पर स्थिर। टाटा समूह ने संयुक्त बाजार पूंजीकरण में 30 लाख करोड़ का आंकड़ा पार करने वाला पहला भारतीय समूह बनकर इतिहास रच दिया है। टेनिस में रामकुमार रामनाथन और साकेत माइनेनी की भारतीय जोड़ी ने चेन्नई ओपन का युगल खिताब जीता। दो 2024 टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट में वेई की शानदार जीत। हर साल 7 फरवरी को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय ब्लैक HIV एड्स जागरूकता दिवस अफ्रीकी अमेरिकी समुदाय के भीतर HIV एड्स के खिलाफ चल रही लड़ाई में एक महत्वपूर्ण अक्षण है। प्रसिद्ध कश्मीरी कवि और पत्रकार फारूक नाजकी का निधन। वरिष्ठ पत्रकार, कवि और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित मीर मोहम्मद फारूक नाजकी का कटरा के एक अस्पताल में निधन हो गया। वह 83 वर्ष के थे। फारूक नाजकी ने आकाशवाणी और दूरदर्शन में कई महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दी। तो ये थी आज की करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।